ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमंगली मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री श्रीमंदिर आदि विदेशित के विद्यमान बीती शंकर भगवान की जय। द्वादशांगी जीने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्वी वनचरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, अपना जीवन अपने लिए ही होना चाहिए। हमने अपने जीवन में शास्त्र में पढ़ा है परस्परोपग्रह जीवन। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निरंतर उपकार किया करता है। ये प्रसंग व्यवहार की बात है। वैसे तो इस जीव के ऊपर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिस द्रव्य का उपकार ना हो रहा हो। प्रत्येक द्रव्यों का उपकार इस जीव पर है। ये जीव जब तक कर्म सहित है, कर्मों के साथ रह रहा है, कर्मों के साथ जी रहा है, तब तक ये 6 द्रव्यों के उपकारों को स्वीकार कर रहा है। प्रत्येक द्रव्य का उपकार इस जीव द्रव्य के ऊपर है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने या हमारे उमास्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में स्पष्ट कर दिया कि परस्पर उपग्रह जीवन एक दूसरा दूसरे जीव के ऊपर निरंतर उपकार किया करता है। जिसे आपके ऊपर माता ने उपकार किया, पिता ने उपकार किया, परिवार ने उपकार किया, शिक्षा आदि हुई थी, गुरुजनों ने उपकार किया, व्यापार सिखाया तो उन्होंने उपकार किया, आदि आदि आपके ऊपर उपकार है। लेकिन प्यारे बंधु, मेरा कहना का यहाँ तात्पर्य है, मैं एकोसी नित्योसी निरंजनोसी, मैं एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। प्यारे बंधु, जब तक ये निश्चय नहीं आएगा, जब तक ये निश्चय की गाढ़ता नहीं आएगी, तब तक हम इसी 84 लाख योनियों में, इसी चतुर्गति में भटकते रहेंगे और दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। हमें ऐसे दुखों से छुटकारा पाना है तो अपने आप का चिंतन कीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्या करना है और मैं क्या कर रहा था, उससे छुटकारा लेकर फिर हमें कहाँ जाना है। इतना थोड़ा सा ही जानने समझने तो
कल्याण हो जाएगा। आज दिगंबर साधु जिनके पास न जेब है और न जेब में रखने के लिए नोट है और न ही जेब में रखने के लिए कोई पदार्थ है, ये दिगंबर साधु जिनके न आगे नाथ है, न पीछे पड़ा है, न आगे माँ बाप है, न पीछे बाल बच्चे हैं, ऐसे दिगंबर साधु जिनके पास न वस्त्र न आभूषण है, न मकान न दुकान न घर न परिवार है, न पुत्र न पौत्र आदि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे दिगंबर साधु, ऐसे दिगंबर साधु जब इनके पास कुछ नहीं है तो ये संसारी व्यक्तियों को क्या देंगे। हमारे देवसाद गुरु पर विचार कर लिए पल भर के लिए, इनके पास क्या है, देवसाद गुरु के पास क्या है और हम संसारी व्यक्ति क्या चाहते हैं इनसे। दो बातें हो गई, इनके पास क्या है और संसारी व्यक्ति चाहता क्या है। प्यारे बंधुओं, बिल्कुल भिन्नता है, बिल्कुल भिन्नता है। जब दिगंबर साधु के पास कुछ नहीं है, न जमीन है, न जायदाद है, न कुटुंब है, न परिवार है, न और कुछ है, तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े तो नहीं है। और संसारी व्यक्ति क्या चाहता है, कोई पुत्र, कोई पौत्र, कोई फैक्ट्री, कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई रुपया, कोई मकान आलिशान आदि आदि संसार के अनेकों पदार्थ हैं। और वह मांगता भी है तो सीमित नहीं है, उसकी तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही, वही रिक्त रही, उसको तो तीनों लोकों की संपत्ति चाहिए, देना लेना कुछ नहीं है। इसके बाद प्यारे बंधु में एक बात अच्छी कहूंगा, यह साधु के पास है नहीं तो वो क्या देंगे। भगवान के पास कुछ नहीं है, साधु के पास तो कुछ कर्म है, भगवान के पास तो वही कर्म भी नहीं है। वे चार घातीय कर्मों से विमुक्त हो चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार के कर्मों का भी कोई संचय नहीं है। तो ऐसे कर्म रहित ज्ञाता दिष्टा अव्यावाद आदि अनंत गुणों के भंडार हैं, लेकिन वे किसके लिए, वे गुण उनके लिए ही हैं। अब वे हमारे आप के लिए कुछ भी नहीं है। जब भगवान के गुण भगवान के लिए ही हैं, हमें कुछ नहीं मिलना, वो अब तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवान जहां हैं हम वहां पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच गए तो वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए प्यारे बंधुओं, भगवान से भी हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। माँ जिनवाणी है, उससे आत्म कल्याण की शिक्षा ले लेनी चाहिए। संसार आसान है, ये शिक्षाएं ले लेनी चाहिए। आप तो चाहते हैं कि हमें सट्टा मिल जाए, आपको तो लगता है कि हमारे लिए जितना लगाया उसका 100 गुना आ जाए, 1000 गुना आ जाए। प्यारे बंधु, आ जाए,
आने के लिए कोई मना नहीं है, आने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन जब तक हम खेत में बीज नहीं डालेंगे, जब तक हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो फसल कहां से आएगी। हम तो बीज को क्या भूमि में से और कुछ भी मिल रहा वही भी खाने को तैयार है, वही भी हजम कर जाने को तैयार है। तो प्यारे बंधुओं, फिर फसल कहां से आएगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, थोड़ा सा देव साथ गुरु पर विचार कर लीजिएगा। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दूसरा अंग है, पहला अंग है इनमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना। ये हमारे देवसाज गुरु विद्वान तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां, ये विकल्प करने की बात नहीं रही, ये भगवान बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, हम थोड़ा सा विचार करें कि हमारे लिए करना क्या था। हमें निकांक्षित अंगे, हमें निकांक्षित अंगे आकांक्षा रहित होना चाहिए। हमें आकांक्षा नहीं करनी। हम देव की भक्ति, देवाज देव की भक्ति करें, हम जिनवाणी माँ की भक्ति करें, सेवा करें, गुरुजनों के हम विहार कराएं, गुरुजनों को हम आहार दें, गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों की वैयावृत्ति करें और गुरुजनों का उपदेश सुने। हम गुरुजनों के साथ ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, मांगना कुछ नहीं है। जे मांगते हैं वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। क्या उन्हीं का सम्यक तो नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा है, अपने गुरुजनों के पास जाइए, गुरुजनों की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। जिस प्रकार यहाँ मेरे पास अब यहाँ नैना बेटी बैठी हुई है, वही लगभग आज हमारे पास 5-6 महीने हो गए लगातार आ रही हैं। प्रतिदिन ये प्रवचन के समय पर पहुंच जाती हैं, प्रवचन सुनती हैं और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालने का प्रयास करती हैं। लेकिन आज तक इनने ये नहीं कहा मेरे से कि गुरुदेव मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या मेरे को और कोई वस्तु मिल जाए या कुछ मेरे को मिले। नहीं बेटी क्या कहती है कि गुरुदेव आपकी भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, ये आपके पास आकर उपदेश सुनने का अवसर मिलता रहे, ये आपके पास आकर हम मोबाइल के माध्यम से जन जन तक आपकी आवाज को भेज सकें, ऐसी इनकी पवित्र अंतरंग भावना है। तो प्यारे बंधु, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर कुछ बनना है तो हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों को करते चलना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। हमने अपने गुरुओं से कुछ नहीं मांगे तो हमारे आचार्य कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिगर मांगे मोती मिला करते हैं और मांगने से भीख भी नहीं मिला करती है।
इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जो मैंने आपको रास्ता बताया है, ये आपको साधना बताई है, और वह साधना अवश्य करें, अपने जीवन को सार्थक करें। यही मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए आशीर्वाद है। और आपा के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? जाकी जितनी बुद्धि ताई दियो बताए, और जाको बुरा न मानियो और कहां से लाए। प्यारे बंधु, गुरुजनों के पास तो आत्म कल्याण का रास्ता है। गुरुजनों के पास तो उपदेश ही निर्देश ही संदेश है। जब गुरुजनों ने अपना धन वैभव, रुपया, पैसा, वस्त्र, आभूषण, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ दिया, तो अगर आप गुरुजनों से वो चाहोगे तो भूतो न भविष्यति, वे मिलने वाला नहीं है। इसलिए जाकी जितनी बुद्धि ताई दियो बताए, मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जितना ज्ञान है, उतना मैंने बताने का प्रयास किया। आगे भविष्य में मेरे पास और होगा सो बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन प्यारे बंधु, आप सोचो कि महाराज जी नोएडा में बैठे रहेंगे, सो ही हम यही प्राप्त करते रहेंगे, सो संभव नहीं है। तीर्थंकरों का भी समोषण विहार होता रहता है, साधु का भी विहार हुआ करता है। रमता जोगी बहता पानी, जिस प्रकार पानी एक स्थान पर रुकने से सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से साधु के लिए भी एक स्थान पर अधिक समय ना रुके। अधिक समय रुकने से श्रावकों के साथ मोह आदि बढ़ने लगता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय समय पर विहार करते रहना चाहिए। और आज ये मौका आपके लिए है। आज ये मौका सेक्टर 27 में मिल रहा है। कल ये मौका कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। इसीलिए प्यारे बंधु, जो मौका मिला उसे तत्काल ग्रहण करो और आगे का विचार करो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंचरी परम इतिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी सुदम सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।